अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और सर्दियां एंजॉय कर रहे होंगे। तो जी ये था शाम का टाइम और यानी इनका था सेकंड लास्ट डे, क्योंकि 2 दिन के बाद इन लोगों के स्कूल खुलने हैं और इनकी हुई हैं न्यू क्लासेस स्टार्ट। और बस ये लोग अपनी बुक्स को अरेंज कर रही थी, मतलब अपनी कॉपीज़ को डेकोरेट करना, इनके ऊपर डाटा फिल करना। और आपकी अपनी मर्ज़ी है जैसे आप अपनी कॉपीज़ को डेकोरेट करना चाहें। तो अलीज़ा यहाँ पे बैठ के ड्राइंग बना रही थी और इश्मल अपना डाटा फिल कर रही थी फ़िलहाल। और इश्मल का है सेक्शन येलो, आयत अलीज़ा का है रेड और आयत का है पिंक। मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही थी। तो बस आयत का मैंने खुद ही कर दिया था और इश्मल अपना खुद कर रही थी, अलीज़ा भी अपना खुद कर रही थी। और इनकी थी ज़्यादा बुक्स, मतलब अलीज़ा की भी और इश्मल की भी। इन लोगों को 2 दिन लगे थे अपनी कॉपीज़ के ऊपर डाटा फिल करते हुए। तो बस ये लोग यहाँ पे इंजॉय भी कर रही हैं और अपनी बुक्स को डेकोरेट भी कर रही हैं। और बेचारी थक भी बहुत गई थी और मैं साथ साथ देख रही थी कि ये ज़्यादा ही फिर अपनी कॉपीज़ को ख़राब ना कर दे, क्योंकि अलीज़ा अभी छोटी है, इसको इतना तो नहीं पता जितना मैं बताती हूँ। तो बस फिर उतना ही करती है। और वो ऊपर बेड पे बैठी हुई थी क्योंकि अमल से और आयत से बच के, क्योंकि आयत और अमल बहुत तंग करती है, फिर बुक्स को ना इनकी फाड़ देती हैं। तो बस इसीलिए ये लोग ऊपर बैठी हुई थी। और मैं ये दिखा रही थी, ये अलीज़ा और आयत के बैग्स लेकर आए थे हम। ये जो ब्लैक वाला था वो अलीज़ा का था, जो कि उसको पसंद नहीं आया था और उसकी एक ही रट थी कि मम्मा मुझे चेंज करवा के दें, चेंज करवा के दें। मैं जब से स्कूल जाने लगी हूँ, आप जब भी जाती हैं ब्लैक कलर का बैग लेकर आती है। मैंने कहा ब्लैक कलर का बैग ना अच्छा लगता है, और अगर ये मैला भी हो जाता है ना तो पता नहीं चलता इतना। अगर लाइट कलर लेना तो वो बहुत ही बुरा लगता है। उसके ऊपर बच्चे जब हाथ लगा देते हैं ना तो मुझे बड़ी इरिटेशन होती है उसको देख देख के, जब तक फिर मैं उसको वॉश नहीं करती। और ये था शाम का टाइम, यहाँ पे इतनी धुंध स्टार्ट हो गई थी शाम से ही। और बस फिर अलीज़ा की एक ही रट थी कि मम्मा मेरा बैग चेंज करवाएं, मेरा बैग चेंज करवाएं। मक्की गए हुए थे उसका बैग चेंज करवाने। और जब मैं एकदम से बाहर निकली ना, मैंने कहा ये क्या है, इतनी जल्दी और इतनी धुंध। तो बस फिर शुक्र है आ गए थे वो, लेकिन आराम आराम से आए थे। और ये था नेक्स्ट डे, फिर इनके बस शूज़ ही रहते थे। ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो चुकी थी इनकी, बस शूज़ रहते थे अब। और बाकी लंच बॉक्स वगैरह, वाटर बोतल वगैरह, वो तो इनकी डिमांडिंग थी ना, मतलब हो भी तो फिर भी अलीज़ा को चाहिए होती है। तो बस इनके स्कूल शूज़ तो हमने ले लिए थे और ये इनके कैजुअल में पहनने के लिए, मैंने कहा घर में पहनने के लिए ना चले एक एक ले लेते हैं। तो बस एक आयत का लिया था और एक अलीज़ा का। और ये लोग वाटर बोतल और अपना लंच बॉक्स सेलेक्ट कर रही थी। लेने तो ये वाटर बोतल और लंच बॉक्स आई थी, और फिर बस इनको अब ये पिच पिच बॉल नज़र आ गई है। फिर मम्मा जी मुझे स्टिकी नोट्स चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मैंने कहा आप लोगों को ना जितनी भी चीज़ें कंप्लीट करके दे दो ना, यानी कोई ना कोई चीज़ डिमांडिंग में होती ही है। एनी हाउ बच्चों की ये डिमांड्स चलती रहती हैं अपने पेरेंट्स के साथ। तो बस फिर हम लोग आ गए थे घर और स्टिल सर्दी बहुत ज़्यादा थी। मैंने रात का क्लिप दिखाया आपको, उस दिन भी बहुत ज़्यादा मतलब धुंध थी, और फिर उसकी अगले दिन भी बहुत ज़्यादा ना अजीब धुंधला धुंधला सा मौसम था और सर्दी भी बहुत शदीद थी। तो बस ये लोग लेकर आई थी पिच पिच बॉल बोलते हैं, आई थिंक इसको क्या बोलते हैं, स्लाइम वाली बॉल्स जो होती हैं। तो बस फिर इन लोगों ने ली। फिर मैंने कहा उबैद, मुबर्रा और इश्मल ये लोग कहेंगे कि पुप्पो हमारे लिए लेकर नहीं आई हैं, तो फिर 3 मैंने स्लाइम भी उनके लिए ले ली थी और ये बॉल्स भी उनके लिए ले ली थी। चलो मैंने कहा बच्चे मिलजुल के खेल लेंगे। और वैसे तो इन लोगों ने इसका ऑपरेशन ही करना होता है। मैं जब भी इनको ला के देती हूँ ये लोग क्या करते हैं, कोई सीज़र ले के ना उसको कट करके ये लोग उसके अंदर से देखते हैं कि इसके अंदर ऐसा है क्या जो ये ऐसे बनी हुई है। तो ये हर बार इश्मल और अलीज़ा का यही काम होता है। तो बस फिर इनको मैंने फिर कहा था कि अब अपना जो जो रहता है ना फाइनल कर लो। तो बड़ी ज़बरदस्ती फिर मैंने इनको बिठाया था। और फिर ये रात का टाइम था और अब तो इनका मतलब आज लास्ट डे था ना, सुबह तो इन लोगों ने जाना ही है स्कूल। तो बस यहाँ पे जो अलीज़ा की कॉपीज़ रहती थी तो बस उसके ऊपर मैंने इश्मल से कहा था कि इश्मल आप कर दो डाटा फिल, और इश्मल की बुक्स सारी हो चुकी थी। तो बस यहाँ पे मैंने इनको कहा के ना सारे काम कंप्लीट करवा लिए थे, क्योंकि मुझे ये था कि मैंने अब इनको सुलाना भी जल्दी है और इन लोगों के अभी काम भी ना रह जाएं। तो आयत का बैग तो इश्मल ने डन करके रख दिया था।
और अलीज़ा की जो कॉपीज़ रहती थी ना, अब वो उनके ऊपर भी डाटा फिल करके और उनको बैग्स के अंदर डाल के ना डन कर दूँगी फिर मैं। तो बस जी यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको कि क्या-क्या लेकर आई थी। अलीज़ा ने ये सिलेक्ट की थी आयत के लिए पर्पल ही उसने वाटर बॉटल ली थी और पर्पल ही लंच बॉक्स लिया था। अपने लिए ये डोरा वाला लिया था और अपने लिए एक ये छोटी सी वाटर बॉटल ली थी। मैंने कहा आप भी आए जैसी ले लो, लेकिन नहीं, मैंने ये वाली लेनी है। तो बस अलीज़ा की अब आजकल होता है कि बस उसकी अपनी मर्ज़ी चलती है। तो ये मोहतरमा ने अपने लिए शूज़ लिए थे, लेकिन अच्छे लग रहे थे डिसेंट से। तो मैंने ना जब उससे पूछा कि अलीज़ा आपने शूज़ मम्मा की पसंद के लेने हैं कि अपनी पसंद के? कहती है आप किसकी पसंद के लेती हैं? मैंने कहा मैं अपनी पसंद के। कहती है अगर आप अपनी पसंद के लेती हैं तो फिर मैं भी अपनी पसंद के लूँगी। उसके पापा कहते मज़ा आया। मैंने कहा यार ये इतनी बड़ी हो गई है ना, मतलब अब मुझे ऐसे जवाब देगी। चले, मैंने कहा ठीक है, आपका राइट है, आप अपनी पसंद के लो। तो बस यहाँ पे इनके शूज़ मैंने सेम लिए थे। अच्छा, जो स्कूल शूज़ होते हैं ना उसमें इतनी कोई वैराइटीज़ नहीं होती और मैं जितना चाहती हूँ ना मुझे ये वाले शूज़ नज़र ना आए, कोई और नई वैरायटी में मिल जाए। जो डिज़ाइन मुझे पसंद आ रहा था उसमें साइज़ नहीं था, तो बस फिर यही लेने पड़े। तो बस अब मैं यहाँ पे जो चीज़ें आयत के बैग में रहती थी ना, मैंने कहा आयत का बैग पहले मैं डन कर दूँ, उसके बाद फिर अलीज़ा की चीज़ें जो रहती हैं ना वो डन कर दूँगी। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह आयत का बैग तो हो गया है डन। और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह आयत का फर्स्ट डे है स्कूल में, तो बस मैंने उनको जल्दी ही आज सुला दिया। ये देखिए सब सो रही है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी खुशी की इंतहा नहीं है कि आयत का फर्स्ट डे है सुबह, तो बस खुशी खुशी मैं उनकी सारी तैयारियां कर रही हूँ। मैंने कहा आज बच्चों को तो जल्दी सुला दिया है तो अब सारी चीज़ें रेडी करके सोने। अच्छा, जिस दिन लीजा गई थी ना फर्स्ट डे स्कूल, तो उस दिन भी मेरी कुछ यही एक्साइटमेंट थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं। और यकीन करें उस दिन पूरी रात सोई नहीं थी जिस दिन लीजा फर्स्ट डे स्कूल गई थी। तो बस आयत का भी कुछ यही हाल है, तो आई होप वो रोएगी नहीं। मतलब मेरा दिल ना अजीब सा होता रहता है कि उसको फील ना हो कि मैं मम्मा से दूर हूँ और ये, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लीजा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। लीजा बहुत हैप्पी गई थी, क्योंकि उसके बाबा और मैं ना थोड़ा सा दिल पे ले रहे थे कि हाय अल्लाह हमारी छोटी सी बेटी है, लेकिन आयत तो लीजा से भी ज़्यादा छोटी है। लीजा जब स्कूल गई थी लीजा की एज 5 ईयर्स थी और आयत अब जा रही है वो 4 ईयर्स की है। तो बस इसलिए थोड़ा सा ना हमें ये होता है कि आयत रोए ना। तो बस आयत का बैग मैंने रेडी कर दिया है और अब अलीज़ा की बुक्स में ना ये सारी सेट करके रख दूंगी। और सुबह मुझे प्रॉब्लम ना हो, असल में पता क्या है, सुबह ना जब 8:30 बजे लाइट चली जाती है, जैसे ही लाइट जाती है तो सारे काम ही रुक जाते हैं एक किस्म के। तो बस इसलिए मैं सारे अरेंजमेंट्स पहले करके रखती हूँ, वरना मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ ना, होता तो है, लेकिन सर्दियों का टाइम ऐसा होता है ना बहुत जल्दी गुजरता है। और फिर कुछ सर्दी की वजह से ना आप सुबह इतने फ्रेश नहीं होते जितने आप गर्मियों में होते हो। तो बस इसलिए ना मैं अब इनकी सारी तैयारी रात को ही करके सो जाया करूँगी। मैं अलीज़ा की भी तैयारी कोशिश करती हूँ रात को कर दूँ, लेकिन फिर नमाज के टाइम ना फिर आपको टेंशन नहीं होती, वरना तो जा नमाज पे बैठो और भाई अभी बच्चों का ये रेडी करना है वो रेडी करना है, तो बस एक टेंशन नहीं होती है। तो बस इसीलिए सुबह मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा ना एटलीस्ट वो तो अल्लाह ताला के लिए टाइम होना चाहिए बंदे के पास, लेकिन छोटे छोटे बच्चों के साथ होता तो है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैनेज कर लूँ, सारी चीज़ें रात को ही प्रेप करके रख लूँ। तो बस इंशाल्लाह अल्लाह करे सुबह ऊपर फॉग वगैरह ना हो। आजकल फॉग भी ज़्यादा हो गई है और बच्चों के स्कूल भी ओपन हो गए हैं, तो बस ये बड़ी टेंशन है। एक तरफ से ना अच्छा भी था, स्कूल गवर्नमेंट ने ना गवर्नमेंट ने छुट्टियां बढ़ा दी थी ना, तो बड़ा इजी सा हो गया था, घर में बच्चों के दिन गुजर थे। लेकिन यार बच्चे भी तंग आ जाते हैं और माएँ भी तंग आ जाती हैं बच्चों से, सच्ची। अलीज़ा तो दुआएं करती है, इश्मा से कहती है इश्मा तुम्हें खुशी हो रही है कि हाय सुबह स्कूल जाना है, बहुत एक्साइटेड है अलीज़ा स्कूल जाने के लिए। तो बस जी अब अलीज़ा की सारी चीज़ें ना मैं पाउच के अंदर डालती हूँ, पाउच ढूंढती हूँ उसका कहाँ रखा हुआ है, बट उसने ना ये देखें जनाब मैं पूरा घर ढूंढ चुकी हूँ। मैं पिछले आधे घंटे से ना अलीज़ा का पाउच ढूंढ रही हूँ कि अलीज़ा ने ना बड़े शौक से लिया था कि मम्मा मुझे ये चाहिए, तो ना मैंने कहा मैं ढूंढ दूँ। और जनाब सारी चीज़ें रेडी करके ये मैं तो लेके फिर रही हूँ कि मैं इसके अंदर डालूंगी, और मोहतरमा ने अपना पाउच फिल किया हुआ है। ये देखिए अपनी पसंद की सारी पेंसिल्स, अपनी पसंद का शार्पनर और अपनी रेजर्स। वाह, यानी अलीज़ा की टेंशन मेरी खत्म हो गई है कि अपनी चीज़ें अरेंज करने वाली ना अलीज़ा के अंदर ये चीज़ है तो आयत के अंदर भी, लेकिन आयत अभी छोटी, आयत पे अभी तवज्जो की ज़रूरत है। अच्छा अलीज़ा ने बैग चेंज करवा तो लिया ये, लेकिन ना मुझे इसकी जिपें बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही हैं, ये इतना प्रॉब्लम कर रहा है ना। वो ब्लैक वाला तो इतना अच्छा था, उसकी जिपें बहुत अच्छी थी, लेकिन इसकी ऐसे देखना ऐसे रुक रुक के चल रही है। अब पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी, तंग तो बहुत रहेगी, या फिर चेंज करना पड़ेगा, देखते हैं अब क्या होता है। तो पता नहीं अब उसने ये कलर्स लेकर जाने हैं या नहीं जाने हैं, वैसे उसको कलर्स का बहुत शौक है, डाल ही देती हूँ, ज़रूरत होगी तो ले लेगी।
यहाँ नहीं डालती, यही डाल देती हूँ। असल में वो कॉपियाँ अरेंज कर रही थी ना, तो इसलिए उसने फिर डाला ही नहीं है कि अब मैं सारा इसका अरेंज करके फिर रखूँगी। और अपनी 3 पेंसिल्स डाली हुई हैं, तो बस अब इंशाल्लाह सारी चीज़ें हो गई हैं इनकी रेडी। अब इनके मैं यूनिफॉर्म प्रेस करूँगी, शूज़ वगैरह निकाल के रखूँगी, यानी मैं इनकी सारी चीज़ें अभी पैक करके रख दूँगी ताकि मुझे सुबह ना भागना पड़े। और ये मैं ना जो बास्केट है अलीज़ा से छुपा के रखूँगी, वो इसलिए क्योंकि अलीज़ा को इतना कोई क्रेज़ है ना पेंसिल्स का, वो एक टाइम में 4 पेंसिलें उठा के ना मतलब बैग में डाल के, और बच्चों की भी हेल्प करती है मैं कहती हूँ। लेकिन फिर भी अपने बच्चों को थोड़ा सा तो मतलब ये होना चाहिए ना कि भाई पैसों की आती हैं चीज़ें, आप थोड़ा ना हाथ को रोक के रखा करें। वैसे हम जब छोटे होते थे जाहिर सी बात है हम लोग जो खाने के लिए पॉकेट मनी लेकर जाते थे उसी में से हम लोगों ने अपनी पेंसिल लेनी होती थी। हमारे माँ बाप ऐसे इतनी पेंसिल्स लेके घर पे नहीं रखा करते थे कि हमारा जितना दिल करता था हम उठा के ले जाते थे। तो भाई आजकल के बच्चों के तो सचके हैं। तो बस जी बैग्स इनके ऑलमोस्ट रेडी हो चुके थे और अब रह गई थी इनकी यूनिफॉर्म, और बस यहाँ पे मैं प्रेस करके रख दूँगी ताकि सुबह मुझे ना भागना पड़े। रूटीन बनते बनते ना 2-3 दिन लग जाते हैं, फिर आप यूज़ टू हो जाते हो, फिर आपको पता होता है कि बस अब इस टाइम पे ये काम करते हैं। जब वेकेशंस के बाद बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं ना, तो माएँ भी बड़ी एक्साइटेड होती हैं और बच्चे भी बड़े एक्साइटेड होते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने इनके यूनिफॉर्म्स वगैरह प्रेस करके रख दिए हैं और फिर उसके बाद मक्की आ गए थे। और बस जी दिन की शुरुआत करते हैं अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से। सबसे पहले तो उठ के नमाज़ पढ़ी थी मैंने, और जाहिर सी बात है जब तक हम नमाज़ नहीं पढ़ेंगे हमारा दिन कैसे शुरू होगा। और कोशिश किया करें अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है ना कुरान पाक पढ़ने का, तो आप 3 बार दुरूद तंजीना और 1 बार सूरत यासीन पढ़ के अपने बच्चों पे अपने घर पे दम कर दिया करें, ताकि आपके दिन में भी बरकत आ जाए और आपकी ज़िंदगी में भी बरकत आ जाए। तो मैं जितना भी हो तो ज़बरदस्ती वाली बात होती है, बेशक बच्चे उठ भी जाएं, मैं अमल को गोद में लेके यासीन शरीफ पूरी पढ़ती हूँ कि नहीं भाई दिन की शुरुआत यासीन के बगैर मुझे नहीं करनी। तो मेरी सुबह की रूटीन काफ़ी हेक्टिक होती है, क्योंकि जब अमल उठ जाती है तो ज़ाहिर सी बात है उसके होते हुए मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। तो कुरान पाक पढ़ना इजी होता है, बच्चे को आप गोद में लेके कर सकते हो, तो मेरी कोशिश होती है उसको गोद में लिटा लूँ और फिर पढ़ लूँ। वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि जल्दी उठ जाऊँ। वैसे सर्दियों में अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों के लिए बड़ी फैसिलिटी रखी है कि बहुत लंबी लंबी रातें होती हैं जिसमें आप सो भी सकते हो और इबादत भी कर सकते हो। लेकिन हम गुनाहगार बंदे बहरहाल जो भी टूटी फूटी इबादत करते हैं अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए। उसके बाद फिर मैं ले आई थी दूध और मैंने आके उठाया था आयत को। तो बस जी यहाँ पे मैंने कहा आज आयत का फर्स्ट डे है, तो आयत को बड़ा फ्रेश जाके ना गुड मॉर्निंग करते हैं। तो बस जी आयत को तो मैंने फ्रेश गुड मॉर्निंग कर दिया था, लेकिन पीछे से अमल का म्यूज़िक शुरू हो गया था। जब मैंने अलीज़ा और आयत को उठाया था तो पीछे से ही अमल उठ गई थी। तो जी बहरहाल आयत को उठाना बड़ा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि थोड़ा मैं इसको जल्दी उठा रही थी और मैं उसको उठा रही हूँ, वो सो रही है, उठा रही हूँ सो रही है। लेकिन अलीज़ा माशाल्लाह से जल्दी उठ जाती है, अलीज़ा मुझे तंग नहीं करती है। तो बस आयत को फ्रेश करते करते मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, और फिर मैंने इनको बिठा दिया था कि आप लोग अब यहाँ पे बैठ के नाश्ते का वेट करो और मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ नाश्ता। मैंने कहा फ़र्स्ट डे है, इनकी आदत बनाने की कोशिश करती हूँ कि ये लोग ना चाय पराठा खा के चली जाया करें। चले ना बच्चों को हेल्दी नाश्ता देना चाहिए, लेकिन मेरा ये वाला एक्सपीरियंस बिल्कुल फ़ेल हुआ था। तो इन लोगों ने थोड़ा सा भी नहीं खाया था पराठा। मैं मुझसे डरते डरते 2-3 बाइट तो ली थी अलीज़ा ने भी और आयत ने भी, लेकिन ये लोग खुश नहीं थी। तो फिर मैंने कहा चलें भाई ठीक है, तो फिर मैंने कहा भाई जो आप लोग खाती हो ना वही खा लो, जो जिसकी पसंद थी, बिस्किट केक रस वगैरह। तो बस फिर मैंने इनको ये दी थी। ये देखिए यहाँ पे पहले ये गपशप करती रही हैं, पहले इन्होंने बातों में ऐसे ही टाइम वेस्ट किया है। उसके बाद फिर मैंने कहा भाई अगर नहीं खाना ना तो आप लोग अपनी पसंद से खा लो। तो बस फिर मैंने इनको चाय के साथ पापे दे दिए थे, अलीज़ा ने केक रस खाने थे, अलीज़ा को केक रस दे दिए थे। और उसके बाद फिर इनकी डिमांड थी, अलीज़ा ने कहा था मामा मुझे अंडा ब्रेड लेकर जाना है, आयत ने कहा था कि नगिट्स। तो बस फिर मैंने आयत को नगिट्स फ्राई कर दिए थे, अलीज़ा को अंडा ब्रेड दे दिया था, और मेरा अंडा टूट फूट गया था बेचारा। खैर मैंने इसको ब्रेड के अंदर ही रखना था, तो बस 2 ब्रेड सेक के मैंने उसके अंदर इसको डाल दिया था। तो बस जी तीनों लोग रेडी होके आ गई थी, ये इश्मल, उबैद, मुबर्रा। और इनके सुबह सुबह के टाइम बड़े एक्शन होते हैं, तो ये कभी इधर आ रहे होते हैं, कभी अम्मी के घर जा रहे होते हैं, तो बड़ी इनकी ना चहलकदमी हो रही होती है सुबह के टाइम। तो बस ये लोग रेडी होके चले गए हैं। शुक्र है लाइट जाने से पहले मैंने इनको रेडी कर दिया था। तो उन्होंने जाना था भाई के साथ, और आयत की टाइमिंग थोड़ी सी चेंज है, क्योंकि आयत का स्कूल अभी लगा करेगा 9 बजे। तो बस फिर आयत को छोड़ने गए थे मक्की।
तो आयत का फर्स्ट डे था, फिर आयत के साथ ही मैं गई थी और यहाँ पे उसकी टीचर्स ने बड़ा प्यारा डेकोरेट कर रखा था और न्यू बच्चों को वेलकम किया हुआ था। तो बस जी आयत चली तो गई थी अंदर और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मक्की मेरे पीछे खड़े हुए थे और वो रो रहे थे। मैंने कहा यार फिर क्या हुआ है, वो स्कूल में ही तो गई है। तो बस मक्की की कुछ थोड़ी सी ज़्यादा ही अटैचमेंट है आयत के साथ। और जब हम लोग घर आए तो अमल का दिल नहीं लग रहा था, अमल का मूड थोड़ा सा ऑफ था। तो बस फिर मक्की अमल का दिल लगाने के लिए ले आए थे। यहाँ पे बकरी का छोटा सा बच्चा फुफ्फो लोगों की बकरी ने दिया है, ये प्यारा सा क्यूट सा बच्चा और जो कि बहुत ही क्यूट लग रहा है। तो बस हम लोग चाह रहे थे कि अमल इसके साथ खेलेगी, लेकिन अमल मामूल के मुताबिक इसके साथ खेल नहीं रही थी। उसका क्योंकि मूड ऑफ था तो बस वो डर रही थी। तो बस मक्की उसको छोड़ आए थे और उसके बाद फिर मैं नाश्ता बनाने लग गई थी। तो अजीब सा लग रहा था बच्चों के बगैर, आज पहला दिन था तो बस इसलिए हेल्पर काम कर रही थी। तो फिर बस मक्की मेरे पास ही आ गए थे किचन में। तो मैंने जैसे ही पराठा डाला तो कहते तुमने ना मेरा पराठा जला दिया, क्योंकि मैंने बनाना था अपने लिए गोभी वाला पराठा और उनके लिए बनाना था सादा। तो पहले मैंने उनका पराठा डाल दिया और वाकई में तवा बहुत गर्म था, तो बस उनकी रोटी थोड़ी सी ज़्यादा ही पक गई थी। बहुत जल्दी जल्दी उन्होंने कोशिश की कि ना जले मेरा पराठा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ब्लैक हो गया था। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, क्रिस्पी क्रिस्पी चाय के साथ अच्छा लगेगा। और बस उसके बाद फिर मैंने अपने पराठे के अंदर गोभी डाली थी थोड़ी सी, क्योंकि मक्की ना सुबह के टाइम बिल्कुल भी गोभी वाला हो गया, मूली वाला हो गया, कोई पराठा नहीं खाते हैं। वो सिंपल पराठा चाय के साथ, मैंने कहा ना अगर सालन रात वाला हो तो खाते हैं, लेकिन वो बहुत सादा नाश्ता करते हैं। तो बस उनके लिए मैंने सादा ही बनाया था, अपने लिए बनाया था। और 2 कप्स मैंने हेल्पर्स के लिए रखे हुए थे। इस्त्री वाली भी आई हुई थी और जो काम करने वाली है वो भी आई हुई थी, इसीलिए मक्की किचन में मेरे पास खड़े हुए थे। तो बस जी बज चुके थे 12 और मैं लेने आई थी आयत को स्कूल से। तो उसके पापा ज़बरदस्ती लेकर आए थे, कहते आज आयत का फ़र्स्ट डे, आज फिर इसके साथ ही चलो। चले, मैंने कहा ठीक है। कहते अलीज़ा को तो बड़ा लेने जाती थी, अब मेरी बेटी को उन्होंने ना तकसीम कर रखी है, यानी आयत मेरी बेटी और अलीज़ा तुम्हारी बेटी है। खैर उसके बाद माशाल्लाह से आयत बहुत हैप्पी थी और बहुत फ्रेश भी थी। मैं उसकी टीचर से पूछ रही थी कि इसका दिन कैसा गुजरा, तो वो कहने लगी इसी से पूछ लें आप। अच्छा लगा। बस जनाब ये था आयत का स्कूल में फ़र्स्ट डे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वाला व्लॉग। तो वीडियो को लाइक कर दें जल्दी से, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।